एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए, तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही। राजा वहाँ से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, शरीर में कोई कपड़ा ले, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए, धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए उसने आंख खोला, देखा असरफियां। संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ आ रहा है और आ भी गया है। सब जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहे महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते, यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हो हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं करा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वहीं जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो, नहीं है बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं। राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक संदीपनी जी अपने गुरुजी की सेवा में थे। एक दिन गुरुजी ने लीला की पागल बनने की, और बहुत दिनों तक उस लीला को चलाए रखा। अंगुली में मूत्र लेते और फेंक देते शिष्यों के ऊपर, थूक देते, ईंट मारते, पत्थर मारते, गालियां देते, सब उन्माद अवस्था वाले कार्य करते। महीना, 2 महीना, 4 महीना सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए, और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका। फेंका गुरुदेव। तो तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। उनके आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य। अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। करके देख लो, हमें रोजाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। कुछ चले होता बकवास। देखो ऐसे लोग काम करते हैं। आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो, अब आदमी कोई न कोई तो परेशानी लिए हुई है। आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा, और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है, तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए
तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठे। उन्होंने फिर खीर पुआ ये अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता। आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। ये हुए अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, ये भगवान प्रकट हो गए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है।